आज का टॉपिक है आरबीसीज हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल क्यों हो जाते हैं यानी बड़े क्यों हो जाते हैं, और हाइपरटोनिक सोल्यूशंस में श्रिंक यानी छोटे क्यों हो जाते हैं। सो लेट्स से ये आरबीसी है हमारा, ये जो है हमारा आरबीसी है। अब सब सेल्स के अंदर थोड़े क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता ही है, इंक्लूडिंग द आरबीसी। ओके, तो आरबीसी में थोड़ा सा वाटर है एंड थोड़े सल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो भी कंपाउंड्स है उसमें, जो उसे एक कॉन्सेंट्रेशन देते हैं पर्टिकुलर। ओके, अब जो ये कॉन्सेंट्रेशन है उसे टोनिसिटी भी कहा जाता है, टोनिसिटी ऑफ द आरबीसी। ओके, अब अगर कोई भी चीज़ ये टोनिसिटी के इक्वल है, यानी किसी और सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी के कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल है, तो उसे आइसोटोनिक कहा जाता है। ओके, एंड लेट्स से उसका उस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, देन दैट इज़ कॉल्ड, उसे कहा जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर उस चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। सो लेस यानी कम हाइपोटोनिक है, एंड मोर यानी ज़्यादा हाइपरटोनिक है। ओके, तो दैट इज़ द बेसिक, ये बेसिक चीज़ है। अब लेट्स से कि हमने इसे एक सोल्यूशन में रखा है। अब ये मैं ब्लू कलर जो बना रहा हूँ उसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन हाइपोटोनिक है। ओके, हाइपोटोनिक यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द आरबीसी विच इज़ इनसाइड इट, वो कॉन्सेंट्रेशन कम है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और जो सल्यूट पार्टिकल्स है वो बहुत कम है, राइट। वॉट दैट मीन्स इज दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि सल्यूट कम है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है ना, दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर इन दिस केस, एंड इम्परमिएबल यानी वो पास नहीं होने देगा सल्यूट्स को, इम्परमिएबल टू सल्यूट्स, और परमिएबल टू सॉल्वेंट्स यानी सॉल्वेंट को पास होने देगा वो अपने थ्रू। सो इसमें क्या होगा कि अभी कोई और नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर करें हम अगर, तो अगर इस पूरे सिस्टम को अपनी टोनिसिटी मेंटेन करनी होती, आइसोटोनिसिटी, यानी कि दोनों, ये जो ब्लू में सोल्यूशन बनाया हुआ है मैंने वो, और ये रेड में जो आरबीसी है वो, अगर इन दोनों को कॉन्सेंट्रेशन अपना सेम रखना होता तो क्या होता कि ये जो सल्यूट पार्टिकल्स आरबीसी के अंदर है वो थोड़े से डिफ्यूज़ आउट हो जाते और यहाँ बाहर प्रेजेंट होते, जिससे कि आइसोटोनिसिटी मेंटेन होती, यानी बाहर का कॉन्सेंट्रेशन और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम हो जाता बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बट ये केस में देखा गया है कि ये नहीं होता, बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैंने कहा कि ये इम्परमिएबल टू सॉल्वेंट्स है, सल्यूट्स है, यानी सल्यूट को पास नहीं होने देगी। तो अब अगर सल्यूट पास नहीं हो सकते बट सॉल्वेंट पास हो सकते हैं, देन इसमें ऑस्मोसिस की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि जब सॉल्वेंट एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ ये जो सल्यूट्स है ये बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उसके बदले में ये जो बाहर का सॉल्वेंट है वो अंदर चला जाएगा, राइट। तो उसका उल्टा हो जाएगा कम्प्लीटली, ये सॉल्वेंट अंदर चला जाएगा बहुत सारा, जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड इक्वल नहीं हो जाता। सो व्हाट यू विल सी, थोड़ी देर बाद आपको ये दिखेगा कि अंदर का जो सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस दैट टुक प्लेस, राइट। अभी सल्यूट के पार्टिकल्स का क्वांटिटी सेम रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज सल्यूट पार्टिकल्स मूव हुए ही नहीं है, वहीं पर है जहाँ थे। तो सल्यूट बाहर का भी और अंदर का भी दोनों का सेम रहेगा, लेकिन बाहर का जो सल्यूट है, सॉल्वेंट है, नेवर माइंड, सॉल्वेंट है, यहाँ पर जो आपको बाहर सॉल्वेंट दिख रहा है वो एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट हियर, यहाँ पे जितना सॉल्वेंट था उससे थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा अंदर पास हो गया। अब जब भी ये सॉल्वेंट अंदर पास हुआ ना,
तब ये आरबीसी की कैपेसिटी नहीं थी कि वो सॉल्वेंट को मेंटेन कर पाए, उसके अंदर इतना सॉल्वेंट का कैपेसिटी नहीं था। सो वो साइज में बड़ा हो गया, जिससे वो सॉल्वेंट को, इतने सारे सॉल्वेंट को एक साथ हैंडल कर पाए, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये जो सोल्यूशन था ये हाइपोटोनिक था बिकॉज इसका कॉन्सेंट्रेशन कम था, राइट। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये आरबीसी स्वेल हो गया, स्वेल यानी बड़ा हो गया, राइट। सो ये एक फिनोमिनन है। अब इसका कंप्लीटली उल्टा देखने जाए कि श्रिंक इन हाइपरटोनिक, अब लेट्स से उसका एग्जांपल देते हैं। लेट्स से ये जो हमारा पहले प्रेजेंट था आरबीसी वही है, एंड इसमें ये जो 6 सल्यूट पार्टिकल्स दिखाए थे वो भी है, और थोड़ा सा जो वाटर होता है जो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है वो भी है। अब ये जो ग्रीन से मैं बना रहा हूँ ये है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का पूरा उल्टा होगा, राइट। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होगा कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो तो है ही, डेफिनेटली सॉल्वेंट होगा ही, बट इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। जब ये बहुत ज़्यादा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, जिसकी वजह से इसे हाइपरटोनिक कहा जाता है, राइट। ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है कि ये जो मेम्ब्रेन हमने दिखाया है यहाँ पर, ये as we have already discussed कि impermeable, एक मिनट, impermeable टू सल्यूट है बट परमिएबल टू सॉल्वेंट है, राइट। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई अगर नॉर्मल सिचुएशन होती, एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक है यानी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो इसके थोड़े सल्यूट पार्टिकल्स अंदर चले जाते एंड कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड का इक्वल हो जाता, बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेडियंट जो इसे पुश करता। बट इस केस में ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट है वो पास नहीं हो पाएगा। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इंस्टेड इज ये आरबीसी जो है बहुत श्रिंक कर जाएगा। द रीज़न इज ये जो सॉल्वेंट है अंदर का वो इंस्टेड बाहर पास करने लगेगा। तो जो लास्ट टाइम हुआ उसका कंप्लीटली उल्टा होगा, जैसे कि इसमें सॉल्वेंट अंदर गया था आरबीसी में टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन और द आइसोटोनिसिटी। इस केस में सॉल्वेंट बाहर जाएगा और आरबीसी बहुत छोटा हो जाएगा, बिकॉज उसमें और कुछ रहा नहीं है एक्सेप्ट द 6 सल्यूट पार्टिकल्स जो पास नहीं हुए, और थोड़ा सा सॉल्वेंट रह जाएगा। बट नाउ व्हाट यू विल सी इज दैट देयर विल बी, यहाँ पर बहुत सारा सॉल्वेंट हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट, along with the जो अंदर से सॉल्वेंट पास हुआ बाहर उसको मिला के बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट हो जाएगा, एंड सल्यूट पार्टिकल्स का क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। सल्यूट पार्टिकल्स अभी भी उतने ही रहेंगे, लेकिन अब जब इसका सॉल्वेंट बढ़ गया है, इसका मतलब कि आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो गई वापस, जस्ट लाइक इन लास्ट केस आइसोटोनिसिटी मेंटेन हो गई। अब इस केस में इस आरबीसी को क्या करना पड़ा, इस आरबीसी को श्रिंक होना पड़ा सो दैट द सॉल्वेंट इनसाइड इट, जो उसके अंदर सॉल्वेंट है वो बाहर पास कर पाए, राइट। सो दैट इज व्हाई वी से दैट हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में आरबीसीज श्रिंक हो जाएंगे एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में आरबीसी स्वेल हो जाएंगे। Okay, so that was the video. Thank you for watching.